नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। 2022 में वट सावित्री व्रत का कब पड़ रहा है, वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, अमावस तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, और साथ ही साथ वट सावित्री की कथा भी बताऊंगी। तो वट सावित्री के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वट सावित्री व्रत क्या है। वट सावित्री व्रत यह एक हिंदू त्यौहार है जो विवाहित महिलाओं का विशेष त्यौहार है। इस त्यौहार को वट अमावस्या भी कहा जाता है। यह त्यौहार विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस त्यौहार में विवाहित महिला अपने पति के लिए एक बरगद के पेड़ के चारों ओर एक औपचारिक धागा बांधकर अपने प्यार का प्रतीक बनाती है। यह उत्सव सावित्री और सत्यवान की कथा पर आधारित है, जैसा कि महाभारत में वर्णित है। इसलिए यह व्रत भारतीय संस्कृति में एक आदर्श नारीत्व का प्रतीक बन गया है। इस व्रत को लेकर काफ़ी मतभेद है। स्कंद पुराण तथा भविष्य पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत करने का विधान है। वहीं निर्णयामित आदि के अनुसार जेठ मास की अमावस्या को व्रत करने की बात कही गई है। तिथियों में मतभेद होने के उपरांत भी इस व्रत का उद्देश्य एक ही है। कई महिलाएं इस व्रत को जेठ मास की त्रयोदशी से अमावस्या तक करने में विश्वास करती है और इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से पूर्णिमा तक करती है। जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं ज़्यादातर इस व्रत को पूर्णिमा में ही करते हैं। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशिष्ट महत्व है। वट का अर्थ बरगद को पेड़ होता है। बरगद के पेड़ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। पुराणों में यह स्पष्ट किया गया है कि वट में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। सावित्री को भारतीय संस्कृति में ऐतिहासिक चरित्र माना जाता है। सावित्री का अर्थ वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी होता है। अब बात करेंगे वट सावित्री व्रत में कैसे करें पूजा। तो वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। वट वृक्ष का जो जड़ होता है उसमें पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रूली, कच्चा सूता, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा जरूर सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चने का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपये रखकर अपनी सास को देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श भी करना चाहिए। अब हम बात करेंगे वट सावित्री का जो व्रत है वो 2022 में कब पड़ रहा है। तो दोस्तों वट सावित्री व्रत 2022 सोमवार 30 मई 2022 को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मई 2022 दोपहर को 2:54 से। अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 30 मई 2022 को शाम 4:59 पर। तो वट सावित्री का व्रत जो है वो 30 मई दिन सोमवार को मनाया जाएगा। अब हम बात करेंगे वट सावित्री पूजा सामग्री। पूजा के लिए माता सावित्री की मूर्ति, बरगद का पेड़, लाल रंग का धागा, कलश, मिट्टी का दीपक, मौसमी फल जो भी आपको मिले, बांस का पंखा, पूजा के लिए लाल कपड़े, सिंदूर और मौली, हल्दी, चढ़ावे के लिए पकवान, पीतल का पात्र अर्पित करना चाहिए। वट सावित्री पूजन विधि। इस पूजा में महिलाएं 24 बरगद वध और 24 पूरियां अपनी आंचल में रखती है। बहुत सारी महिलाएं अलग अलग तरीके से करती है। उनमें से 12 पूरी और 12 बरगद वट वृक्ष में चढ़ा देती है। वृक्ष पर जल चढ़ाकर हल्दी और रोली लगाकर धूप में पूजन करती है। कच्चे धागे को हाथ में लेकर यह वृक्ष के इर्द गिर्द 12 फेरे लेती है और हर परिक्रमा में एक चना वृक्ष पर चढ़ाती जाती है और धागा तने पर लपेटती रहती है। परिक्रमा करने के बाद सत्यवान और सावित्री की कथा सुनती है। फिर 12 धागों वाली एक माला को वृक्ष पर चढ़ाती है और एक को गले में डालती है। 6 बार माला को वृक्ष से बदलती है और बाद में एक माला वृक्ष पर ही रहने देती है और पहन लेती है। जब पूजा खत्म हो जाती है तो महिलाएं 11 चने और वृक्ष की लाल रंग की कली तोड़कर जल से निगल कर अपना व्रत खोलती है। बहुत सारी महिलाएं अपने माथे पर भी वट के पत्ते को लगा कर रखती है। अब मैं बात करूंगी वट सावित्री व्रत कथा की। पुरानी कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था। उनका और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इसी प्रकार एक ऋषि के कहने पर उन्होंने पूरे मन से पूजा की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें कन्या प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और उस बच्ची का नाम सावित्री रख दिया,
क्योंकि वह भगवान सावित्र का दिया हुआ वरदान था। बहुत लंबे समय से राजा अपनी बेटी के लिए एक वर खोजने में असफल रहा, इसलिए उसने सावित्री को अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए कहा। उसने राजा देवसेन के पुत्र सत्यवान को पाया। राजा देख नहीं पाता था, उसने अपना सारा धन खो दिया था। सावित्री अपने पति को पाकर अपने राज्य में वापस लौट आई। जब वह घर आए तो नारद मुनि वहीं पर बैठे थे। उन्होंने राजा को अपनी पसंद के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर नारद मुनि ने अश्वपति को कहा कि वह इस रिश्ते को मना कर दे, क्योंकि सत्यवान का जीवन कम बचा है और एक ही वर्ष में वह मर जाएगा। राजा अश्वपति ने सावित्री को उसके लिए किसी और वर को खोजने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने इनकार कर दिया और कहा कि वह सिर्फ सत्यवान से ही शादी करेगी। और दोनों का विवाह हो गया और वह दोनों एक बंधन में बंध गए। 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु का समय आने ही वाला था। सावित्री ने व्रत रखने शुरू कर दिए। सत्यवान की मृत्यु के निश्चित दिन पर वह सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। अचानक सत्यवान बरगद के पेड़ के पास गिर गया। साथ ही यम प्रकट हुए और वह सत्यवान की आत्मा को दूर करने वाले थे। सावित्री ने यम से कहा कि अगर वह सत्यवान को ले जाना चाहते हैं तो वह भी उनके साथ जाएगी, क्योंकि उनकी पत्नी है। उसकी तपस्या को देखकर भगवान यम ने उसकी 3 इच्छाएं मांगने का वरदान दिया। पहली इच्छा में उसने अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरी इच्छा में उसने अपने पति के लिए 100 पुत्र मांगे। तीसरे वरदान में उसने सत्यवान से 1 पुत्र मांगा। भगवान यम उसकी सारी इच्छाएं मान गया, पर वह सत्यवान को साथ ले जाना चाहते थे। सावित्री ने यह कहकर रोक दिया कि पति के बिना बेटा पैदा करना कैसे संभव है। भगवान यम अपने शब्दों में फंस गए थे। इसी तरह सावित्री के प्यार को देखकर सत्यवान का जीवन वापस करना पड़ा। इस दिन के बाद सारी शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। तो हिंदू कथा के अनुसार यह माना जाता है कि वट के पेड़ की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य मिलता है। वट के पेड़ हो बरगद का पेड़ भी कहा जाता है और बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति को दर्शाता है। इसका अर्थ है भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश। पेड़ में काफ़ी शाखाएं होती है, जिसे सावित्री देवी का रूप माना जाता है। वट सावित्री व्रत और पूजा सुहागिनी द्वारा की जाती है ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और अच्छे संतान की प्राप्ति हो। यह व्रत सच्चे प्यार का प्रतीक है। तो आप भी अपना व्रत किस तरीके से मनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वट सावित्री व्रत की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें।